अमृतसर से बिहार आने वाली ट्रेन जो स्पेशल होती है, सब लोग उस ट्रेन की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। ट्रेन आती है, सब लोग उसमें बैठ जाते हैं। ट्रेन में ऐसा लगता है जैसे फूलों की बरसात हुई हो, खुशबू जैसी स्मेल आती है। उसमें एक लड़का होता है, वो भी आता है, घुस जाता है। लड़की भी आती है, उसमें देखती है कि उसकी नज़र उस लड़के पे पड़ता है। एक दूसरे को यूँ देखता ही रह जाता है। उसके बाद ट्रेन में सब लोग आते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं, सब लोग अपना बैठते हैं, बातें करते हैं। वो भी कहती है थोड़ा आप खिसक जाएंगे क्या, तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उन दोनों की नज़र बस एक दूसरे पे होती है, और उसके बाद आगे क्या होता है इस कहानी को ज़रूर देखेंगे और पूरा देखेंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीरा राज आप लोगों के बीच एक सच्ची घटना जो ट्रेन में हो रही है उससे संबंधित आप लोगों के बीच बताने जा रही हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, वो ट्रेन जो अमृतसर से बिहार आ रही होती है, वहाँ पे सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ट्रेन आने वाली है, स्पेशल ट्रेन है। सब लोगों के मन में काफ़ी उत्साह होता है। ट्रेन आती है तो काफ़ी लोगों की भीड़ भी जम जाती है। सब लोग घुसने के लिए हाथापाई कर रहे होते हैं। सब लोग एक दूसरे में वो कर रहे होते हैं। सब लोग जैसे ही घुस जाते हैं, सब लोग जैसे तैसे घुसते हैं, बैठ जाते हैं। इसके बाद वो लड़की जो होती है उसका नाम प्रिया होता है। कहते हैं कि उस लड़के का नाम अतुल होता है। कहता है कि थेरा आप इस सीट को चेंज कर लेंगे क्या, जो मेरे पापा बैठ जाएंगे, क्योंकि उस डब्बे में वो लड़की के माता पिता और दो बहन और एक भाई होते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि पापा को चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है। तो कहते हैं कि ठीक है, सो कोई बात नहीं, मैं ऊपर बैठ जाऊंगा। तो उसके बाद वो ऊपर वाले सीट में बैठ जाते हैं। वो अपने मम्मी पापा को नीचे वाली सीट पर बैठा देते हैं। अपने जो छोटे भाई होते हैं उसके मिडिल वाले में बैठा देते हैं। अपने जो छोटी बहन होती है उसको भी उसके सामने वाले में बैठा देते हैं। खुद वो ऊपर चली जाती है। उसके बाद वो लड़के भी सबसे ऊपर वाले में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लड़की धन्यवाद कहती है कि चलिए, प्रिया कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरे पापा को हेल्प किया, आपकी वजह से मेरे पापा अच्छे से बैठ पा रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से देख रहे हैं, एक दूसरे को बस निहारे जा रहे हैं। सब लोग वहाँ पे जो दो अंकल बैठे थे वो भी उस दोनों की नज़र बस ये देख रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों आपस में ऐसे ही लेट जाते हैं। कुछ देर होता है तो जो लड़की के पूरे परिवार होते हैं सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। तो सब लोग खाते हैं। तो कहते हैं मम्मी ये वहाँ पे जो है उसको भी एक बार पूछ लेते हैं। तो कहते हैं, उसकी माँ होती है, कहती है कि चलो बेटा कुछ खाओगे क्या। तो कहता है नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं खाता हूँ ट्रेन में। तो कहता है कि नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए। तो उसके बाद वो खा लेते हैं। उसके बाद फिर प्रिया धन्यवाद करती है, कहती है बहुत अच्छा लगा आप खाना खाएं। तो उसके बाद कहते हैं ठीक है। तब वो जो अतुल होता है वो बाथरूम की ओर जाता है। बाथरूम की ओर जाता है तो उसके पीछे वो प्रिया भी जाती है। तो प्रिया जाते हैं तो कहती है कि आप मेरे पीछे क्यों आए। तो कहते हैं ऐसे ही। तो फिर कहते हैं कि क्या मतलब, आप क्या बात है, आप हमको बहुत देर प्यार से निहारे जा रहे हैं, क्या बात है। तो वो कहता है कि कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। तो तुरंत वो प्रिया जो होती है वो लड़के से नंबर मांग लेते हैं जिसका नाम अतुल। कहता है कि ठीक है, वो नंबर दे देता है और दोनों फिर से ट्रेन में जा कर के बैठ जाते हैं। सब लोग आपस में, सब करीब शाम का टाइम हो रहा होता है, सब लोग सो जाते हैं। सब उसके जो पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, भाई बहन सब लोग सो जाते हैं। और जो दो अंकल होते हैं वो भी सो जाते हैं। और अतुल और प्रिया दोनों व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होते हैं। काफ़ी देर तक चैट करते हैं, आपस में अपनी लोकेशन बताते हैं, हम यहाँ से आए हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी बात बताते रहते हैं। कि मैं अभी, ये लड़की बताती है कि मैं जॉब करती हूँ, वो लड़का बताता है कि हाँ मैं बिजली का वो इंजीनियर हूँ। तो कहता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर सुबह होती है, सब लोग चाय के लिए चाय पी रहे होते हैं। तो मम्मी को फिर से ये प्रिया बोलती है कि मम्मी फिर इसको चाय दे दीजिए। तो कहता है कि नहीं, चाय नहीं पीऊँगा। तो कहता है पी लीजिए बेटा, पी लीजिए। तो उसकी माँ बोलती है तो वो पी लेता है। पीने के बाद फिर प्रिया उसको धन्यवाद करती है। और उसके बाद बोलता है कि देखिए आंटी, मैं ट्रेन में तो चाय पीता नहीं। तो कहता है कि कोई नहीं बेटा, मैं ये घर से चाय बना के लाया हूँ। तो कहता है कि बहुत अच्छी चाय है। उसके बाद आंटी को भी वो धन्यवाद करते हैं। जो प्रिया की माँ होती है उसको आंटी कह के बोलते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने
चाय के लिए। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उसके जो माँ होती है पूछती है बेटा तुम्हें कहाँ तक जाना है? तो कहता है मुझे तो बिहार जाना है। तो कहता है कि फिर वो ऑटोमेटिकली पहले वो खुद बता देने लगता है कि मेरी बहन की शादी है इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ, फिर कुछ दिन के बाद लौट जाऊँगा। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद उसकी मम्मी वहाँ पे लेट जाती है और प्रिया की फिर से उस दोनों की बात होने लगती है। ऐसे करते करते शाम होता है। उसके बाद जो अतुल होता है वो कहता है कि तुम मेरे सीट पे आ जाओ। तो वो कहता है, वो प्रिया कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी आपकी सीट पे। तो कहता है कि अगर तुम नहीं आती हो तो मैं आ जाऊँगी। तो कहता है नहीं ऐसा नहीं करो, सब लोग जग जाएंगे, क्या सोचेंगे, ट्रेन वाली बात है, भीड़ है, लोग तो पब्लिक प्लेस होती ही है। तो कहते हैं नहीं। उसके बाद फिर अतुल कहता है कि मैं आ जाऊँगा मैं तुम्हारी सीट पे। तो कहता है वो कहती है कि अगर तुम आओगे तो मैं नीचे चली जाऊँगी। तो उसके बाद वो अतुल कहता है कि मैं यूं ही मजाक कर रहा था। तो कहता है उसके बाद ठीक है। ऐसे ही होते होते अब कुछ देर के बाद वो स्टॉपेज आने वाली होती है, वो सब उतरने वाले होते हैं। जैसे ही उतरने वाले होते हैं तो देखते हैं कि उसका जो सामान है वो अतुल का चोरी हो चुका है। अतुल बहुत घबरा जाता है, बहुत घबरा जाता है। सब लोग मिलकर ढूंढते हैं, सब लोग मिलकर ढूंढने लगते हैं। लेकिन जितना अतुल को दुख नहीं होता है उससे ज़्यादा प्रिया को दुख होती है उसका सामान गुम होने का। उसके बाद वो सामान ढूंढते हैं लेकिन सामान तो मिलता नहीं। अतुल की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू था, रो तो जोर से नहीं सकता था लेकिन वो आंसू था। उसके बाद उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि उसमें क्या सामान था बेटा जो तुम इतना ज़्यादा वो। तो कहता है अंकल जी मेरे इस सामान से ज़्यादा मेरी बहन की शादी है, उसमें मेरी बहन की बहुत सारे जेवर है जो 2.5-3 लाख की कम से कम जेवर थी। तो उसके पिता बोलते हैं देखो बेटा ट्रेन में कोई भला ट्रेन में इतने सारे जेवर लेकर थोड़ी जाते हैं। तो कहते हैं अंकल जी वहाँ पे जहाँ पे मैं काम किया था वहाँ पे उस कंपनी में ही एक ज्वेलरी वाले आए थे तो सब लोग कुछ कुछ जेवर लिए थे। मेरी सिस्टर की शादी थी तो मैंने सोचा कि मैं भी खरीद लेता हूँ इसलिए मैं ले लिया, तो इसीलिए मैं लेकर जा रहा था। और बात यह है कि अंकल जी मुझे पैसे की इतनी ज़्यादा वो नहीं है लेकिन मुझे 4 दिन बाद मेरी सिस्टर की शादी है, मैं इतना पैसा अरेंज करने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो कहते हैं उनके पिताजी के रिश्तेदार से ले लो। तो कहता है कि देखिए सबसे अच्छे खासे हम ही हैं जो सारे रिश्तेदार में जो हम किसी से मदद नहीं ले सकते, हम ही दूसरे को मदद करते हैं रिश्तेदार वाले को। तो कहते हैं ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिया बोलती है अपने पिता से कि पिताजी मुझे देखने से अच्छे लग रहे हैं और ये हमारे ही इधर जा रहे हैं, हमारे ही गांव के हैं। उस गांव का नाम रामपुर होता है, वहीं पे वो लोग भी रहेंगे तो क्या दे, हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर की ही दूरी पे रहते हैं ये लोग, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो बुढ़ाएंगे और अच्छे खासे भी लगते हैं। तो उसके पिताजी भी मान जाते हैं और कहते हैं कि बेटा चलो ठीक है तुम्हारी बहन की शादी नहीं रुकेगी। और उनके पिताजी होते हैं वो चेक से 3 लाख रुपए उसको दे देते हैं। तो उसके बाद जो अतुल होता है उसे खुशी लगने लगता है कि हाँ चलो अब थोड़ा बहुत उसको सुकून मिलता है। और वो अतुल बोलता है कि अंकल जी मैं बहुत जल्दी आपका पैसे लौटा दूंगा, 6-7 महीने में लौटा दूंगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कोई नहीं बेटा तुम अपनी बहन की शादी कर लो। उसके बाद अतुल बोलता है कि अंकल जी आप पूरे परिवार के साथ हमारे जो सिस्टर है उसके शादी में ज़रूर आइएगा। तो उसके बाद 2-3 बार फोर्स करते हैं कि, तो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम आपकी बहन के शादी में आएंगे। उसके बाद बहुत अच्छा वो घर जाते हैं, अतुल घर पर पहुंचते हैं और अपनी घर वालों को ये सारी कहानी बताते हैं। तो फिर कहते हैं कि सब लोग बहुत उदास होते हैं। फिर ये प्रिया के जो माता पिता होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, जो उसने हमको ऐसे पैसे दे दिए हैं। उसके बाद खुशी की माहौल हो जाती है और सब लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं। इस दौरान जो होती है प्रिया की अतुल की बात हो रही होती है। फिर बोलते हैं, अतुल कहते हैं कि आप शादी में आओगे ना? तो कहते हैं हाँ मैं पूरे परिवार के साथ मैं ज़रूर आऊँगी। उसके बाद जो अतुल के जो परिवार में सब लोग इधर तैयारी भी कर रहे होते हैं, सब लोग बहुत इंतज़ार भी होता है। अतुल जो बताए होते हैं कि जो ये परिवार वाले हमें इतना हेल्प किए हैं, तो उसके वजह से अतुल के फैमिली वाले शादी में भी तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जो प्रिया होते हैं उसके फैमिली का भी बहुत अच्छे से इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही प्रिया के पूरे परिवार आते हैं तो उस अतुल के जो पूरा परिवार होता है उसको स्वागत करने में भिड़ जाते हैं उसको अच्छे से। और प्रिया को तो ऐसा लगता है कि
वो मेरा खुद का अपना फैमिली हो, लगता है कि बरसों से उस फैमिली को हम जान रहे होते हैं। प्रिया उसमें शादी में अच्छे से अटेंड करती है, खूब एंजॉय करती है, उसके परिवार वाले भी अटेंड करते हैं, और जो अतुल के माता पिता होते हैं वो भी प्रिया को बहुत अच्छे से मान रहे होते हैं। प्रिया के कुछ एक्टिविटी जो होती है वो अपनापन टाइप में लग रहा होता है, तो अतुल के जो माता पिता होते हैं उसे अपना अपना की तरह उसे कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद शादी होते हैं, दुल्हन विदाई होकर चली जाती है, इधर प्रिया भी अपने घर चली जाती है। और उसके बाद जो अतुल होते हैं वो भी अब सोचते हैं कि उसको घर ड्यूटी पे जाना होता है, तो अतुल भी अपना ड्यूटी पे जाता है। उसके बाद कुछ ही दिन हुआ रहता है, करीब 2 महीना बीत जाता है। अतुल सारा पैसा प्रिया के पापा को फ़ोन करते हैं और उसको कहते हैं कि अंकल जी आपका पैसे मैं कैसे भिजवाऊँ। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा, आज इतना जल्दी कोई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं अंकल जी मेरे पास पैसे हो गए हैं, आप पैसे ले लीजिए। उसके बाद वो अकाउंट नंबर प्रिया के पिताजी देते हैं और उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद प्रिया जो होती है वो कहती है कि अपनी माता से कहती है कि मुझे अतुल से शादी करना है, मुझे अतुल बहुत पसंद है। तो ये बात उसकी माता को थोड़ा कहती है कि ठीक है मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। प्रिया की जो माता होती है उनके पिता के पास जाते हैं, प्रिया के पिता के पास जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि प्रिया को अतुल बहुत पसंद है, सो वो शादी करना चाहती है। तो इतने में उसके जो पिता होते हैं ये भी कहते हैं कि हाँ अतुल बहुत अच्छा लड़का है, कमाता खटाता भी, मुझे भी लगता है कि अच्छा खासा है, इन दोनों को शादी करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी हमारा पैसा भी लौटा दिया है। तो उसके बाद तुरंत जो अतुल होते हैं उसको फ़ोन करते हैं प्रिया के पिताजी और कहते हैं कि बेटा तुम घर आ जाओ। तो कहते हैं क्यों? तो कहते हैं तुम बस घर आ जाओ। उसके बाद जैसे ही वो घर आते हैं इन दोनों की शादी कराते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उसको अतुल को अचानक सब कुछ हो रहा हो तो पता भी नहीं चलता है कि इसकी शादी ये हो रही है और प्रिया से हो रही है। मतलब एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि उसको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है। प्रिया के पिताजी पूरा तैयारी किए ही रहते हैं। अतुल जैसे ही आते हैं उसके घर वाले को भी, जो प्रिया के पिता होते हैं घर वाले को भी, अतुल के घर वाले को भी बता दिए होते हैं। जैसे ही अतुल आते हैं 4 दिन भी नहीं होती दोनों की शादी करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों की शादी होने के बाद वो दोनों अपने माता पिता को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप दोनों ने मुझे हमारे प्यार को इतना जल्दी समझ लिया और हमारे प्यार में मतलब कोई ये नहीं करने दिए। तो उसके बाद कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों खुश होना। तो कहते हैं हाँ, और ये दोनों एक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद।